Friend, this is a video relating to our first chapter, class 12, chapter second, class 12, chapter name partnership fundamental subject accountancy. टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन अपने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द बिजनेस विड्रॉल करता है मनी को, फंड को अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब उस पर एक प्रोविज़न तैयार किया जाता है जिसको हम जिसपे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ऑन द ड्राइंग। जो भी हमारी ड्राइंग्स है उन पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये बिजनेस के लिए एक तरह से बेनिफिट्स होते हैं, इनकम्स होती हैं, और इसको हम उसमें अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो अब किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करी जाती है, कौन कौन से मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के हमारे बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक हमारा सिंपल मेथड होता है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड होता है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेथड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय सिंपल मेथड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय सिंपल मेथड। क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर अशोक गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ रुपीज द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अप्रैल 30 को 8000 उन्होंने विड्रॉल किए, जून को 30 जून को उन्होंने 6000 विड्रॉल किए, 30 सितंबर को 5000 विड्रॉल किए, 31 दिसंबर को 12000 विड्रॉल किए और जनवरी 31 को 10000 विड्रॉल किए हैं। ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट जो उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है कैलकुलेशन का, वो 9% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो 31 मार्च 2018 को जो हमारा अकाउंट क्लोज होंगे तो किस तरह से हम उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने हैं, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मेट बनेगा। पहले वाले कॉलम में आ जाएगा हमारा डेट, दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा अमाउंट, तीसरे वाले कॉलम में आ जाएगा हमारा पीरियड, और चौथे वाले कॉलम में आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब जैसे हमारी पहली डेट थी अप्रैल 30 अप्रैल को उन्होंने क्या किया है, 8000 रुपये विड्रॉल किए हैं। ठीक है, 30 अप्रैल को जो 8000 रुपये विड्रॉल किए हैं, 30 अप्रैल से लेकर के हमारा जो टाइम ड्यूरेशन बनेगा वो बनेगा हमारा 11 मंथ का। तो 11 मंथ हमारा जो नंबर पीरियड हो जाएंगे वो 11 मंथ के हो जाएंगे, और अमाउंट हमारा है कितना, 8000। अब हम इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था, एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है, 9% के हिसाब से इंटू 9/100 और 11/12, 12 महीने का हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 0 का 0 आ गया, 4 2 जा 8 हो गया, 0 0 2 0 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 जा 60 इंटू 11 इक्वल टू 660। तो पहला हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आया, 660 का इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरा हमारा है जून 30 को 6000 उसने विड्रॉल किए,
जो टाइम ड्यूरेशन बनेगा उसका जून से लेकर के नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक, वो टाइम ड्यूरेशन हमारा 9 मंथ्स का बन जाएगा। अब इंटरेस्ट इसके लिए कितना बनेगा, 6000 इंटू 9/100 और 9/12। ये जो 9/12 है वो हमारा ड्यूरेशन वाला है और 9/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये कट हो जाएगा 15 टाइम्स, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 इंटू हो जाएगा 15 इंटू 9 इंटू 3, 15 9 जा 135 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 0 10 10 3 1 जा 3 और 4 405। जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा वो 405 आ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड क्या है इसमें, वो नेक्स्ट पॉइंट स्टेप क्या है, सितंबर 30 को उसने 5000 विड्रॉल किए, 5000 विड्रॉल किए, वो कितने के रेट से विड्रॉल किए, वो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना बनेगा, 6 मंथ्स, 30 सितंबर से लेकर के और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक 6 महीने बनेंगे। इसका जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा 5000 इंटू 9/100 और 6/12, 6 2 जा 12 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 हो गया, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा 25 225। ठीक है, ये आ जाएगा इसका 225। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा दिसंबर 31 को। दिसंबर 31 को क्या कर रहा है, 12,000 विड्रॉल कर रहा है। अब दिसंबर से लेकर के लास्ट तक हमारे कितने मंथ्स रह जाएंगे, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का हमारा कितना होगा, 12,000 इंटू 9/100 एंड 3/12, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 और 4 3 जा 12, तो ये कट होकर के आ जाएगा हमारा 3 0 इंटू 9 इक्वल टू 270, 270 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनवरी 31 को। उसने 10,000 विड्रॉल किया है। जनवरी 31 को जो 10,000 विड्रॉल किया है, इसके लिए जनवरी 1 के बाद में उसके बाद में टाइम लेफ्ट रह जाएगा, वो कितना रह जाएगा, 2 मंथ्स टाइम लेफ्ट रह जाएगा। तो इसका हमारा जो कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आएगी, 10,000 इंटू 9/100 और 2/12, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 से 2 2 जा 4। अब ये से 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 150 रुपीज। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा कितना आ जाएगा, 150 रुपीज। हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट बन रहा है, टोटल अमाउंट प्लस हो जाएगा। टोटल अमाउंट हमारा कितना हो रहा है, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 40, 41,000। ये हमारा 41,000 टोटल अमाउंट हो रहा है। और इधर हमारा जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आएगा, वो इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12 13 14 15 15 और 7 6 13 16 16 30 16 80 और ये 16 80 30 1710, ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ये आ जाएगा हमारा 1710। तो ये हमारा सिंपल मेथड कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर अपना फॉलो कर रहे हैं नेक्स्ट सेकंड मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
हमारे पास में डेट मेंशन की हुई, किस किस डेट में हमने विड्रॉल किया था, अमाउंट मेंशन किए हुए हमने कितना अमाउंट विड्रॉल किया था, नंबर ऑफ पीरियड्स हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था बाय द सिंपल मेथड, सिंपल सा कि सिंपल मेथड में हमने नंबर ऑफ पीरियड कितने यूज किए थे। अब यहाँ पर हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट का क्या करेंगे, इससे इसका अमाउंट से पीरियड का इनटू कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 88,000, ठीक है 88,000। दूसरा हमारा 72,000, वो सॉरी 54,000। तीसरा आ जाएगा हमारा 30,000। चौथा आ जाएगा हमारा 36,000 और पांचवा आ जाएगा हमारा 20,000। इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। जब इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 0 8 4 12 12 6 18 का 8, 18 का 8 हो जाएगा हमारा, और 8 5 13 13 6 19 20 21 21 और 22, 2,28,000। ये जो आया हमारा, ये 2,28,000 क्या आ गया हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जब टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा 2,28,000 आया, तो जो 2,28,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया, ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा 2,28,000 आया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा जो था वो फॉर्मूला पुट करेंगे, इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इक्वल टू, अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया था, 2,28,000 हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, 9/100, ठीक है। और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, हम 1/12 मंथ्स के लिए हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 0 से हमारे 2 0 कैंसिल हुए। हम इसको कट करेंगे, 4 5 जा 20, रिमेन बचा हमारा 2, 4 5 जा 4 जा 20 और 4 7 जा 28 0, ठीक है। आ जाएगा 5 7 0 इंटू 3। अब इसका इंटू कर लेंगे तो 0 3 7 जा 21 का 1, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17। अगर हमारा, आप कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं बाय द प्रोडक्ट मेथड और बाय द सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से हमें क्या करना होता है, सिंपल मेथड से हमने सिंपली क्या किया था कि जितने भी हमारा अमाउंट गिवन था और जितना भी हमारा पीरियड मेंशन किया हुआ था, उस पीरियड का जितना भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसका फॉर्मूला पुट करके हमने इंटरेस्ट इक्वल टू क्या नाम है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ पीरियड मंथ अपॉन 12, इस तरह से हमने फॉर्मूला पुट किया था। और 1 बाय 1 सबको हम कैलकुलेट कर करके यहाँ पर मेंशन करते रहते हैं इंटरेस्ट का। तो उसके बाद में हमने जितना भी ड्राइंग्स किए थे उन ड्राइंग्स के बेसिस पर और नंबर ऑफ पीरियड के बेसिस पर, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर कि कितने टाइम के लिए हमारा उसमें टाइम ड्यूरेशन बन रहा था। जैसे हमने पहला ड्राइंग किया था 30 तारीख को, तो उसके बाद में हमारा जो टाइम लेफ्ट रह रहा था वो कितना रह रहा था, 11 मंथ रह रहा था, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, ठीक है। दूसरा हमने जो ड्राइंग किया था 30 जून को किया था, उसके बाद में हमारा जो टाइम लेफ्ट रह रहा था 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना था। तीसरा हमने ड्राइंग किया था 30 सितंबर को, उसमें टाइम लेफ्ट रह गया था हमारा 6 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन रह गया था। उसके बाद चौथा ड्राइंग हमने किया था, कब किया था, दिसंबर 31 को, तो उसमें उसके बाद में 3 मंथ्स हमारे लेफ्ट रह गए थे। उसके बाद पांचवा ड्राइंग हमने किया था 31 जनवरी को, तो वहां पर हमारे 2 मंथ लेफ्ट रह गए थे। उसके बेसिस पर हमने नंबर ऑफ मंथ्स मेंशन करके हर एक मंथ्स का टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। जितना टोटल इंटरेस्ट आ रहा था एवरी वाइज मंथ वाइज, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया था। उसके बाद में हमने उसका जब टोटल किया था, टोटल हमारा कितना आ रहा था 1,710। ये हमारा
सिंपल मेथड से टोटल आ रहा था। इसी तरह से हमने क्या किया यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड में क्या किया, इन दोनों को इनटू करते गए, अमाउंट को और पीरियड को इनटू करते गए, तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल कर आता गया। 6000 इंटू इससे किया तो ये आ गया 5000 इंटू 6 किया तो ये आ गया, 12000 इंटू 3 किया तो ये आ गया, 10,000 इंटू 2 किया तो ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको टोटल कर लिया। जो टोटल आया हमारा वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ये आ गया। उसमें भी हमने फॉर्मूला पुट किया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू 1/12। उसके बेसिस पे हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया था हमारा 2,28,000 इंटू रेट अपॉन 100, रेट 9/100 हो गया था, और 1/12 हमने 1 मंथ का वो निकालना था। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारे पास में जो निकल कर आया 570 इंटू 3 इंटू किया तो ये आ गया हमारा 17 and 10।